अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अरसलान शौकत है और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हुआ हूँ कतर दोहा एयरपोर्ट पे, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। गाइस, अपनी दुखी दास्तान सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं दोहा तक कैसे पहुँचा। आज मैं रवाना हो रहा हूँ एक और ही मज़ेदार सफ़र पे। इस सफ़र में मैं 2 कंट्रीज़ एक्सप्लोर करूँगा। पहला मैं कतर एक्सप्लोर करूँगा, दूसरा मैं सऊदी अरेबिया एक्सप्लोर करूँगा। लाहौर से अभी भी जस्ट हम लैंड हुए कराची में। हमारी फ़्लाइट थी लाहौर से कराची तक, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। मैंने सोचा कराची से ही मैं कंटिन्यू करता हूँ अपना व्लॉग। और यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे आप मंज़र चेक करें, माशाल्लाह बारिश हो रही है यहाँ पे और मंज़र बहुत खूबसूरत है और बहुत ही प्यारी बारिश हो रही है यहाँ पे। सो गाइस, मेरा इमिग्रेशन पासपोर्ट कंट्रोल डन हो चुका है। बहुत टाइम लग गया इमिग्रेशन पे और बट अब मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे वेटिंग एरिया में और अब से कुछ देर में मेरी फ़्लाइट है। सो लेट्स गो। सो गाइस, मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा लेओवर था तकरीबन 10 से 12 घंटे का। मैंने एक्चुअली जाना है उम्रे पे और मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट उम्रे की है। और बट मैंने डिसाइड किया कि अगर कतर की बीच में स्टे आ रहा है और अगर मैं ट्रांजिट कर सकता हूँ, ट्रांजिट टूर इनका ले सकता हूँ, सो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो मैं कतर भी एक टिकट का एक्सप्लोर कर लूँगा। तो सीन ये हुआ, थोड़ी सी मेरी खुद की भी गलती है। मुझे थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी। मुझे सऊदीया की डायरेक्ट फ़्लाइट मिल गई थी बट मैंने सोचा कि कतर एयरलाइन के थ्रू जाया जाए ताकि मैं कतर भी एक्सप्लोर कर लूँ एक ही टिकट के अंदर। तो बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से मुझे ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी। बट ये वाली चीज़ें अब आपको पता है तो आप इजीली कतर आके दोहा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं इसको ऑन भी करता हूँ। अच्छा, सीन ही बेसिकली ये हुआ कि मैंने यहाँ पे लिया तकरीबन 11-12 घंटे का लेओवर और मैंने सोचा था इनका है ट्रांजिट टूर जाता है और ट्रांजिट टूर के अंदर ये होता है कि आपको 3 से 4 घंटे का ना पूरा सिटी टूर देते हैं और लेके आपको वापस यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतार देते हैं। तो मैंने वो वाला टूर करना था बट मसला ये आया उसके अंदर कि मैंने उधर से यहाँ पे गया तो कतर वैसे भी अलाउ करता है वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तानियों को। बट यहाँ पे इशू ये था कि मेरे पास होटल बुकिंग नहीं थी। होटल बुकिंग का मैं आपको सीन बता दूं कि होटल बुकिंग पाकिस्तानी, ईरानियन, बांग्लादेशी, इंडियंस और ऐसे कुछ और कंट्रीज़ हैं जिनको चाहिए होती है। और हमें अपना पासपोर्ट का फ़ील होता है कि उधर जाके कि हमारा पासपोर्ट इतना लो है जिस वजह से हमें वीज़ा नहीं मिल पा रहे। बकाया पूरी दुनिया को आप समझ लें 118 कंट्रीज़ को ना वीज़ा ना अराइवल दिया हुआ है सिवाय हमारे। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ कि यहाँ पे जो डिस्कवर कतर के लिस्टेड होटल्स हैं ना, वो नहीं से आप बुकिंग कर सकते हैं और आपको एटलीस्ट 2 नाइट्स की होटल बुकिंग करनी पड़ेगी फॉर वीज़ा। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने सोचा हुआ था कि मुझे जब यहाँ पे आऊँगा तो वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा ट्रांजिट टूर की बेस के ऊपर। मुझे ये चीज़ पता थी कि वीज़ा ऑन अराइवल के लिए 2 नाइट्स की होटल बुकिंग चाहिए होती है बट मैंने ये वाली चीज़ को उधर एक्सप्लोर नहीं किया था, ये मेरी गलती थी। और मैंने जब यहाँ पे आया तो उन्होंने कहा था कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल के लिए होटल बुकिंग चाहिए। अब मैं होटल बुकिंग करने के लिए तैयार था। मैंने सोचा था कि यहाँ पे होटल बुकिंग करता हूँ लेकिन एटलीस्ट मैं दोहा एक्सप्लोर तो कर लूँगा। यहाँ पे आया हूँ फिर पता नहीं कब मेरा चक्कर लगता है दोहा एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा एक काउंटर टेक्स्ट बताया कि इधर जाओ इधर जाओ। ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, फ़्लाइट्स लेके आया था और तकरीबन 10-12 घंटे से बाहर निकला हुआ था, घूम रहा था। तो माइंड है ना फकड हुआ हुआ था उस टाइम और बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी चीज़ों की। तो मैं तकरीबन 2-3 घंटे 1 से 2 घंटे पूरा घूमा हूँ। इमिग्रेशन ढूंढ रही है, सारी चीज़ें ढूंढी। मैं गलत डेस्क पे जा रहा था, वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे जिसके भी हाफ में मुझे अगर मैं उनसे होटल वगैरह ले भी लेता तो मुझे उसका फ़ायदा नहीं होता और वो बहुत तकरीबन 5 to 7 टाइम्स एक्सपेंसिव बता रहे थे होटल। तो सीन ये हुआ 2-3 घंटे खज्जल ख्वार होने के बाद मैं आके सो गया। मैं दोबारा उठा वापस तो तकरीबन मैं आधा घंटा सोया था, मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया उस टाइम।
तो मैंने फिर सोचा जाके फिर एक दफ़ा और पूछता हूँ। जब मैं पूछा उनसे दोबारा जाके तो उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मैंने काम माइंड से जाके उधर जाके नीचे गया और मैंने पूरा ढूंढा डिस्कवर कतर का। मुझे काउंटर मिल गया। उन्होंने मुझे चीज़ें बता दी कि आप ये मतलब 2 नाइट्स की होटल बुकिंग कर लें, आप ये ट्रांजिट टूर ले लें। लेकिन इसके अंदर चीज़ ये है कि आप इमिग्रेशन इंचार्ज से जाके बात करें कि वो क्या आपको अलाउ करेगा कि आप जा सकें, क्योंकि आपके पीछे तकरीबन 9-10 घंटे रह गए। तो मैंने फिर इमिग्रेशन इंचार्ज से जाके बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है कर लेते हैं। अब ये 2 नाइट्स का होटल और उसके अलावा ये जो ट्रांजिट टूर आप लेके आ जाएं। तो गलती मैंने ये की, उन्होंने मुझे कहा था कि 12 बजे स्टार्ट होगा ये हमारा जो ट्रांजिट टूर है। तो मैंने सोचा कि मैं तकरीबन 10 बजे उनके पास चला जाऊँगा। उस टाइम 9 बज रहे थे जिस टाइम मैं गया था। तो मैं जब 10 बजे उनके पास गया हूँ तो उन्होंने मुझे कहा है कि आपको 1 घंटा लेट हो गए हो, आपका टाइम ही नहीं पीछे बच रहा, तो इस वजह से अब हम आपको ट्रांजिट नहीं दे सकते। तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा है, बस मेरी भी कुछ गलती थी। मुझे फ़ौरन जाना चाहिए था और मुझे वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में डिटेल्स भी लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं ले पाया। इधर मैं आपको एक बतुकी चीज़ बता दूं कि जो डिस्कवर कतर का मैंने ट्रांजिट टूर लेना था वो गवर्नमेंट ऑन करती है कतर की, और मैंने जाना भी था तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, और मैंने 2 दिन वहाँ पे स्टे नहीं करना था। और 2 नाइट्स मैं अगर होटल ले रहा था तो मेरा एक तरह का फ़जूल जाना था, मैंने उधर जाके स्टे भी नहीं करना था। और ये वाली बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही कि अगर आपने होटल में रुकना नहीं है तो आपको होटल लेने की क्या ज़रूरत है। और एक गवर्नमेंट ऑन मतलब टूर्स जा रहे हैं और उसके अंदर भी वो खुद लेके जा रहे हैं और खुद लेके आ रहे हैं, फिर भी आपको होटल लेने की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ आवर पासपोर्ट्स। तो ये पासपोर्ट का बहुत फ़ील हुआ वहाँ पे। बट खैर यहाँ पे जो दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत खूबसूरत है। मैं आपको इसके कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह से बहुत हसीन मनासिर हैं। अब मैंने आपको अपना सीन तो बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका यहाँ पे ले ओवर है या अगर आप यहाँ पे आके वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाह रहे थे या आप डिस्कवर कतर से जाके अपनी होटल बुकिंग पहले से करवा के आएँ तो आपको वीज़ा मिल जाएगा यहाँ पे ऑन अराइवल। और इसका दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ट्रांजिट वीज़ा मतलब ट्रांजिट टूर करना चाह रहे हैं तो आपको 2 नाइट्स की होटल बुकिंग भी चाहिए होगी यहाँ पे। और 2 नाइट्स की अगर होटल बुकिंग आपके पास होती है, ट्रांजिट आप टूर का पैकेज ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप बाहर निकल के एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि आपका स्टैम्प भी लग जाएगा पासपोर्ट के ऊपर एक और। कतर एयरपोर्ट इन्होंने बाकी बहुत अच्छा बनाया, मैंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। आप ये चेक करें, ये वाली जो चेयर्स हैं, कोई बंदा आके यहाँ पे इजीली बैठ के सोना चाह रहा है, स्टे करना चाह रहा है तो वो इजीली यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे उन्होंने स्विचेस वगैरह भी दिए हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि मैंने पहली दफ़ा कतर एयरलाइन का सफ़र किया तो कतर एयरलाइन की मुझे सर्विसेज बहुत अच्छी लगी हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया और उनकी मतलब जो ह्यूमैनिटीज़ थी वो भी बहुत मज़े की थी। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ये बताता हूँ कि यहाँ पे इनके बहुत सारे टर्मिनल्स हैं, ABCD, और एक टर्मिनल के अंदर 100 के करीब गेट्स हैं। तो आप हर साइड से, जैसे ये B टर्मिनल है, ये B टर्मिनल के अंदर आगे आप चलते जाएंगे, ये आप अंदाज़ा लगा सकें कि अगर 100 गेट ख़त्म हो रहा है कितना डिस्टेंस पे जाएगा। अगर B में आ रहा है एक, हर साइड पे ABCD E का या F का बनाया हुआ इन्होंने टर्मिनल, और हर जगह को जाता है ये। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं हर साइड पे अगर 100 गेट्स हों तो ये कितना बड़ा बनता है एयरपोर्ट। और ये जो भालू है ये इन्होंने $6.8 मिलियन का परचेज़ किया है बिड के अंदर से, और ये इसका आइकॉनिक भालू है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। इसको मैं थोड़ा नज़दीक लेके जाके आपको दिखाता हूँ। पीपल आर टेकिंग पिक्चर्स हियर विद बेयर। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा शो कराता हूँ। ये इंफॉर्मेशन डेस्क है, ये आप चेक करें, एडवर्टाइजमेंट्स यहाँ पे हो रही हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं, लग्जरियस ब्रांड्स हैं, जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं लग्जरियस ब्रांड के बारे में, वो सारे के सारे नेम के यहाँ पे ब्रांड मौजूद हैं। ये देखें मुझे क्या मिला है, एप्पल स्टोर, और पीछे डियोर का पूरा ब्रांड है। उसके अलावा ये भी कुछ शॉप्स हैं।
मैंने आने से पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना एडवांस लेवल का होगा। और मैं आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ जो यहाँ की, ये चेक करें फरारी, ये यहाँ पे लकी ड्रॉ के लिए लगी हुई है और साथ हैवी बाइक है। और खूबसूरती चेक करें, कितनी प्यारी गाड़ी है। ये यहाँ पे लकी ड्रॉ हो रहा है और यहाँ पे अगर मेरे ख्याल से कुछ परचेज़ वगैरह करते हैं और अपने लकी ड्रॉ में नाम कर डलवा लेते हैं तो यहाँ पे आपको चीज़ मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको पीछे बताया है, जो सी का सेक्शन जा रहा है, C5 से लेकर C93 तक, तो ये जाते ही जा रहे हैं यहाँ पे। और ये मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये आगे तक भी ख़त्म नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इन्होंने प्रेयर रूम भी बनाए हुए हैं, यहाँ पे स्विमिंग पूल्स भी हैं, यहाँ पे उनके खुद के होटल्स वगैरह भी हैं जिधर आप स्टे कर सकते हैं। बट इट गोना कॉस्ट यू अ लॉट बिकॉज द प्राइस ऑफ दिस इज़ वेरी हाई। ये यहाँ पे सैमसंग का स्टोर है। ये चेक करें आप, इन्हें बहुत लेवल की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये कतर एयरलाइन का स्टाफ जा रहा था। ये यहाँ पे कुछ और शॉप्स वगैरह, यहाँ पे करेंसी एक्सचेंजेस वगैरह भी हैं। और मैंने यहाँ पे चेक भी किया, इनका करेंसी एक्सचेंज रेट भी बहुत अच्छा है। चाय, टी, सैलड। गाइस मैं अभी डियोर के सामने से दोबारा से गुजर रहा हूँ और मैं आपको सामने व्यू भी करके दिखाता हूँ। डियोर मैं ये वाली चीज़ का यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकता हूँ, जैसे जिस मुल्क की एयरलाइन होती है वो उस मुल्क के अंदर लाजमी रुकती है। तो जैसे अब कतर एयरलाइन है, तो जितने भी लोग यहाँ पे आपको शायद नज़र आ रहे हैं, सुबह के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा लोग थे और आप समझ लें हज़ारों की तादाद से यहाँ पे लोग थे जिन्होंने कतर एयरलाइन यूज़ की हुई थी। तो मैं ये चीज़ का अंदाज़ा लगा पा रहा था कि कतर एयरलाइन कितनी चलती है। और लुई विटॉन, एक्चुअली सीन ये है कि मैंने काफ़ी दिनों बाद कैमरा उठाया, तकरीबन कुछ 3 से 4 महीने बाद, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे व्लॉगिंग करते हुए पब्लिक के बीच में कैमरा उठाते हुए। बट आप लोगों के लिए कुछ भी, और एनीथिंग फॉर अ व्लॉग। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ मेकअप शॉप। काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पे शॉप्स हैं। अगर आपने कभी भी एक्सप्लोर किया हो कतर के बारे में या कतर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ली हुई हो, तो आपको पता चलेगा कि कतर की जो इकॉनमी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इधर जो एक एवरेज बंदा जो जीडीपी पर कैपिटा है इधर का, वो है तकरीबन $75,000 to $80,000। इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। पाकिस्तान का जस्ट $1,300 है और यहाँ का 75,000 से $80,000 है। तो एक एवरेज बंदा जो पाकिस्तान में है, कुछ 60-70 बंदे कमाएं और यहाँ पे एक बंदा कमाए तो बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब कतरी जो लोग हैं वो यहाँ पे घूम रहे होते हैं और उनके पीछे लोग होते हैं मोस्टली, या वो अपनी कल्चरल ड्रेस के अंदर जा रहे होते हैं। अब सीन तो ये है कि मेरी कुछ देर में फ़्लाइट है यहाँ से जद्दा को, और मैंने एहराम चेंज करने हैं यहाँ से, और एहराम चेंज करके नियत करके निकलना है अपनी मंज़िल मकसूद की तरफ उम्रा करने। और अल्लाह ताला ने दोबारा से मुझे चुना है अपने घर बुलाने के लिए, और आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी काबा। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे बाल काफ़ी लंबे थे, मैंने काफ़ी लंबे बाल कर लिए थे पिछले 5 से 6 महीने के अंदर, बट मैंने अपनी साइडों से बाल कटवा लिए हैं। और क्योंकि कल जाके सारे बाल मेरे कट जाने हैं, तो अभी मैंने सारे अपने साइडों से बाल कटवा लिए हैं। ऊपर से मैंने थोड़े से छोड़े थे ताकि मेरी पिक्चर्स वगैरह अच्छी आ जाए अगर मैं कतर जाऊँ तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जा पाया, लेकिन आज इंशाल्लाह मेरा उम्रा हो जाएगा, तो आपको भी साथ साथ लेके चलेंगे। सो लेट्स गो, और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।